रोग से ज्यादा रोग होने ही न पाए, रोग की रोकथाम वो ज्यादा अच्छी है ना। और दूसरी ये भी है कि जो अच्छी तरह से ठीक कर दे वो भी है, तो बढ़िया उसको माना जाता है कि रोग ही ना होने दो। ऐसे ही बच्चे मोबाइल तो चलाएंगे ही, है ना। तो गेम, जितने गेम हैं उनमें से धीरे धीरे एक एक गेम हटाते जाओ, एक एक कोई बढ़िया सा भजन कीर्तन या कोई लीला कथा डालते जाओ, संग संग उन्हें सुनाते जाओ। ये बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे और माताओं के लिए भी है। हमारे घर में 2 सीरियल चलते हैं, वो 9:30 10:30 से लेके 11:15 तक चलते हैं, तो 11:30 तक चलते हैं। उस सीरियल में देखने की जो स्थिति है ना, जैसे हमारी पत्नी भी देखती है, हमारे बच्चे देखते हैं, हमारी मैया थी तब वो भी देखती थी। तो कई बार मैंने मैया से कहा भी मैया जितनी तल्लीनता से तुम सीरियल को देखती हो, सच में इतनी तल्लीनता से अगर भगवान नाम ले लेती तो गोविंद आज ही प्रकट हो जाता है अंदर में, आवाज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, है ना। अब यदि उस टीवी में वो सीरियल आया ही नहीं, है ना, मान लो आया ही नहीं, उस टीवी में रामायण महाभारत और कथा और कीर्तन ही आए, तो कहां से लाएंगे देखने को? नहीं देख पाएंगे ना, नहीं मिलेगा नहीं ना। ऐसे ही जीवन का सूत्र है कि जब तक हमारे अंदर गंदी चीजें प्रवेश करे, ढेर लगे, उससे पूर्व ही हमें अच्छी चीजों से अपना जीवन भर लेना चाहिए। घर को साफ करने के 2 तरीके, एक तो ये कि 8 दिन तक मत साफ करो, ढेर लगे, जाले वाले लगे, तब एक दिन लूंगी तान के चलो आज साफ करेंगे पूरे। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये कि थोड़ा थोड़ा रोज साफ करते हो तो जाले लगे ही नहीं, गंदा हो ही नहीं। अच्छा, माताओं को क्या लग रहा है, कौन सा बेस्ट है कि एक दिन पूरा जच जाए, पूरा बिल्कुल ढेर लग जाए, काला पड़ जाए फर्श और जाले वाले लग जाएंगे ना, जो बैठे वहीं जो पेंट है जाए, मतलब ऐसा करके साफ करना चाहिए, या धीरे 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 रोज ही साफ होता रहे, रोजा वाला ना। जीवन का सिर्फ यही सूत्र है। यदि आप ये सोचे कि अरे जवानी है, अभी खाने कमाने के दिन है, इसके दिन है, उसके दिन है, धीरे धीरे एक्शन कर लेंगे, फिर यही करना है ना, तो हो भी नहीं पाएगा, लोड भी ज्यादा हो जाएगा और संभव तो वैसा होगा भी नहीं। इसलिए बचपन से और जवानी से ही इसका धीरे धीरे ये सब करना है। क्या काम के साथ साथ भगवान नाम बचपन और जवानी से ही करना है, तभी संभव है। नहीं तो ढेर लग जाएगा। तो उसको, जैसे यदि घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाए, बहुत जाले हो जाए, तो आज अगर प्लान करेंगे आज साफ करना है, तो कभी कभी तो ऐसे ही निकल जाएगा यार बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ रही, कल देखेंगे, कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा। और कभी कभी क्या घटना घटेगी कि थोड़ा करके अरे हमारे बस की नहीं है, जैसा है भाड़ में जाना, कौन सा हम ही अकेले रह रहे हैं, है ना, ये भी स्थिति आती है। ठीक वैसे ही यदि बच्चों में और हम में किसी में भगवत भक्ति का बीज नहीं पड़ा, संस्कारवान नहीं हुए, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि दुनिया के अकेले राक्षस हम ही थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे है ना। उनको क्या लगता है कि अरे तमाम आदमी है जो है कछु ना जाने, कोई ना करे, तो हम ही कौन से, हमारी कौन से ठेका है मंदिर जाए को या रामायण सुनने का, पढ़ने का या किसका। ठीक है, ये कब होता है? जब धीरे 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 कुसंस्कार की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है कि उन्हें काटना दुर्लभ हो जाता, मुश्किल हो जाता है, अब हिम्मत नहीं है ना। तो इनको छुटकों को देख के बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये बचपन से पड़ जाता, तो धीरे धीरे। अब इसमें आप समझिए, कहीं भी कथा में, प्रवचन में, कीर्तन में कहीं नहीं सिखाया जाता कहीं भी कि बच्चों को ये बोले है कि बच्चे मम्मी पापा की बात मत मानियो, पढ़ियो मत, केवल कीर्तन ही करियो, मजीरा लेकर सवेरे बैठ जाइयो, रात तक जब तक सोए तब तक हरे राम करियो। ऐसा कहीं नहीं बोला जाता, कहीं भी नहीं बोला जाता। जब ऐसा नहीं बोला जाता तो फिर क्या दिक्कत है? सब जगह यही पढ़ाया जाता है, माताओं को भी ये बताया जाता है ना। जो बहू है उनको ये बताया जाता है सास की सेवा करो, और जो सास है उनको बताया जाता है कि बहुओं को बेटी मानो, यही तो बताया जाता है। घटना मतलब होता है कि नहीं बात, लेकिन बताया तो यही जाता है ना। उसमें से होता क्या है, जो ज्यादा अटेंड करते हैं ना उनके साथ फिर यही ऐसा ही हो जाता है। जो कभी कभी 4 महीना बाद एक कथा सुनाई, तब तक फिर एक कथा सुनी आपने, एक आपने शुद्ध प्रवचन सुना 4 महीने बाद, फिर आप 4 महीने तक विशुद्ध प्रवचन, जो दुनियादारी के प्रवचन है उसमें रहेंगे, है ना। तो वो तो जो नेकात एंट्री उसकी हुई थी वो सब साफ हो के फिर वही गद्दे जम जाएंगे।
लेकिन यदि आप शनै शनै निरंतर भगवत भक्ति में, प्रवचनों में, अच्छी कथाओं में, अच्छे उनमें रहेंगे तो फिर ये सच में आपको बहू बेटी लगने लगेगी। ऐसे ही सास आपको मैया लगने लगेगी, पति आपको अपना प्राण प्रियतम लगने लगेगा, पत्नी आपको प्रेयसी लगने लगेगी, पड़ोसी आपको सद्भावक दिखेगा, है ना। नहीं तो क्या, ज्यादातर पड़ोसियों की, अड़ोसी पड़ोसियों की नहीं बनती, दूर कैसे बन जाएगी लेकिन पड़ोसी से नहीं बनेगी। किसकी कमी है? केवल और केवल कथा कीर्तन कम अटेंड करने की वजह से है, केवल उसको कम। आप कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो मन की बात है सब भाई, ये तो घटना की बात है। अरे भैया मन ही तो बनता है इससे, जो विचारधारा है वही तो बनती है। जैसे मान लो आपको किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया और आप भी उल्टा सीधा बोल दिया तुरंत आपने, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमेशा के लिए मामला कट्टी हो गया ना। उसने उल्टा सीधा एक बार बोला, उसने उल्टा सीधा 2 बार बोला, तब भी आपने कुछ नहीं बोला, तो फिर खुटपुट होगी क्या? फिर नहीं खुटपुट होगी। और ऐसा कब होगा? जब आप भगवत भक्त होंगे, है ना। आज की घटना है, हम जब कार से जा रहे थे तो एक महाशय बिल्कुल आगे रास्ता करके अपनी कार में एक उससे बैंडेड लगवा रहे थे दुकान वाले से, है ना। हमने 2 बार हॉर्न बजाया, वो नहीं हटे। 2.5-3 मिनट तक हमको खड़ा होना पड़ा। और हमारे साथ हमारा स्टैंड बोला था, बोले आप हॉर्न दीजिए, मैं हटा गया हूँ। मैंने कि भैया ठाकुर जी ने यही लिख रखा है आज ये 2-2.5 मिनट लेट करेगा। इस बंदे को नहीं पता कि 20 सड़क पर मैं बैंडेड बंधवा रहा हूँ उंगली में, है ना। एक अंकल को दुकान से बुलाया उन्होंने केमिस्ट से, और वो दुकान वाला भी बांध रहा है? यदि ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको उतर के बोलता कि आप गलत कर रहे हैं, आप जाम लगा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो वो मान लेता। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। हो सकता है वो सात्विक होता तो मान भी लेता, और हो सकता है वो ये भी कह देता कि तुम्हारे पिताजी की सड़क थोड़ी है ना, तो बवाल खड़ा हो जाता है। पूरे जीवन में यही होता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे किसी भी चीज की, तो क्योंकि समक्ष वाले की ये गारंटी नहीं है कि वो सत्व गुण से प्रधान है या नहीं। आपने किसी को कोई चीज समझाई, उसकी समझ कहाँ तक है वो वहीं तक समझेगा, उससे ऊपर नहीं समझेगा। इसलिए कथा कीर्तन में आने से सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सद्बुद्धि आती है ना। सद्बुद्धि क्या होती है? आप कहेंगे इसका मतलब हमें बुद्धि नहीं। सद्बुद्धि का मतलब होता है कि अपने जीवन को विभिन्न क्लेशों से, है ना, व्याधियों से, और ये कलयुग की जो कलुषता है इससे बचाते हुए जी जाना ही बुद्धिमानी है। पैसे का ढेर लगा लेना बुद्धिमानी नहीं है ना। धन की एक सीमा है, धन उस सीमा तक काम करता है, उस सीमा के ऊपर सत्कर्म काम करता है। अब धन और सत्कर्म को आप समझिए, धन क्या है? धन है लक्ष्मी, और सत्कर्म और संस्कार है नारायण, है ना। बहुत जगह ऐसी हैं जहां लक्ष्मी से ही काम हो जाता है ना। बहुत सारे काम हैं जो मैया के कहने से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट, जहां मैया नहीं, मालिक की जरूरत पड़ती है बाहर जाके कुछ भी मैनेजमेंट करने में, है ना। भले ही किसी के घर में किसी की पत्नी की पूरी चलती हो 100%, उस घर में भी कुछ काम ऐसे हैं जो प्रभु जी के बिना नहीं होंगे। ऐसे ही लक्ष्मी, पैसा, धन लक्ष्मी का रूप है। तो आदर करने योग्य हुआ या नहीं, पहले ये बता समझो। आदर करने योग्य तो है, प्रणम्य है, धन प्रणम्य है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन सब कुछ उन्हीं के आधार पर होना फिर गड़बड़ है। जैसे घर में पकवान क्या बनना चाहिए, बच्चे कब सोने चाहिए, रजाई कहाँ होनी चाहिए, सब कहाँ होना चाहिए, ये मैया का काम है, गृहिणी का, ठीक है। और किन से व्यवहार हो रहा है, कितने लोग घर में आएंगे, कितने नहीं, कौन सी गाड़ी लोगे, कहाँ प्लॉट लेना है, और कौन सा कपड़ा पहनोगे तुम, कौन सा नहीं पहनोगे। अगर यहाँ तक भी कोई मैया आ जाए तो फिर गड़बड़ हो गई ना, है ना। फिर प्रणम में नहीं है ना भैया, फिर वो माता प्रणम में नहीं है ना। यदि वो ये कहते हैं जैसे मैं कह रही हूँ सब कुछ वैसे ही होगा, ऐसा कहने वाली लक्ष्मी प्रणम में नहीं है ना। तो जो ये सोचे कि धन से ही सब कुछ होगा,
जैसा पैसा करेगा वैसा सब कुछ होगा, ऐसा सोचना प्रणम्य में नहीं है। कुछ जगह पैसा, उसके बाद सत्कर्म, है ना। और पैसा और सत्कर्म मिल जाए तो, है ना, बात बन गई ना। धन में सत्कर्म का सदुपयोग हो जाए तो बात बन गई ना। तो घर की लक्ष्मी के संग घर के प्रभु जी अगर दोनों मिल जाए, सामंजस्य बैठ जाए तो बात बन गई ना। प्रणम्य में दोनों हैं, लेकिन किसी एक का प्रभुत्व होना, है ना, गलत है। जैसे अब आप कहें साहब के जब नारायण पढ़े तो फिर लक्ष्मी के बिना नारायण तो सब काम कर देंगे, नहीं। भले ही कितना भी प्रभाव हो, टॉफी पैसे से ही मिलेगी, है ना, सब्जी पैसे से ही आएगी। तो लक्ष्मी का प्रभाव है ना। आप कहेंगे कि अगर बड़े कौन है, घर का मालिक बड़ा है, मैया नहीं आदमी बड़ा है, तो फिर तो आदमी सब कुछ कर लेगा, नहीं। जो काम लक्ष्मी से होगा वो लक्ष्मी से ही होगा, है ना। सब्जी पैसे से ही आएगी, ऑर्डर से नहीं आएगी। मैं फलाना बोल रहा हूँ इतनी सब्जी आएगी, तो नहीं। एक आध चीज आ जाएगी, सब कुछ नहीं होगा। जो जगत के कृत्य लक्ष्मी से होने वाले वो लक्ष्मी से ही होंगे, लेकिन वो अच्छे तब होंगे जब उसमें सत्कर्म होगा, है। जैसे आप कोई चीज लेके आए घर में, यदि घर वाले की राजी है कहाँ ये ले आओ, तो वो चीज अंदर मजा देगी ना घर में। और घर वाला मना करे नहीं लाओ, मुश्किल है, और जबरदस्ती ले आओ तो आ तो गई, तो क्या वो आनंद देगी? नहीं देगी ना। ऐसे ही लक्ष्मी की जबरदस्ती नारायण के बिना सुख नहीं देगी। प्रणव में दोनों हैं, लेकिन सामंजस्य